DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। चलिए सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में मजीद जानते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कितना महफूज है। नाज़रीन, अमेरिका के मफरूर जासूस एडवर्ड स्नोडन के मुताबिक अमेरिका दुनिया भर में एटमी प्रोग्रामों की जासूसी के लिए जो बजट सर्व करता है, इसका आधा सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खर्च करता है। इसके बावजूद अमेरिका सिर्फ इतना पता चला सका कि पाकिस्तान एटमी सामान की नकलो हरकत कैसे करता है, लेकिन पाकिस्तान वो भी थोड़े ही अरसे में तब्दील कर देता है। नाज़रीन सामीन, ईरान का सबसे महफूज एटमी प्रोग्राम फर्दू था, जो जमीन से तकरीबन 90 से 100 मीटर नीचे था, जिस पर अमेरिकी बंकर बस्टर भी मौसर साबित नहीं हुए। पाकिस्तान ने चाकी में जहां एटमी धमाके किए, वहां जगह पहाड़ के नीचे तकरीबन 600 से 1200 मीटर की गहराई में बनाई गई थी। तभी बैक वक्त 6 एटम बम फटने पर भी जरा सी ताबकारी बाहर नहीं निकली। हालांकि वो पहाड़ एक बार जैसे अपनी जगह से उठ सा गया था। ये जनरल जियाउल हक के दौर में बनाई गई थी। इसी तरह पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मकामात पर इतनी ही गहराई तक अपनी एटमी तनसीबात अल्हम्दुलिल्लाह महफूज की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भी जानता था कि इस प्रोग्राम को इंडिया से नहीं अमेरिका से खतरा है और अमेरिका के पास कितनी सलाहियत है ऐसे किसी हमले की, और आगे जाकर वो मजीद कितनी हासिल कर सकता है, इससे आगे और मंसूबा बंदी की गई थी। लिहाजा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दुनिया के महफूज तरीन एटमी प्रोग्रामों में से एक है। इस हवाले से हमारी फौज का एतमाद बेजा नहीं। यकीनन ये हमारे लिए काबिल फख्र बात है। ये जानने के बाद कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है, हम बहुत खुश हैं। ईरान का इंतकाम, ईरानी साइंसदानों के कत्ल का बदला ले लिया। आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाजरीन, इसराइल की जानिब से ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों के कत्ल के बाद ईरान ने बदला लेने के लिए वो रास्ता चुना जिसने इसराइल को हिला कर रख दिया। ईरान ने इसराइल के सबसे अहम साइंसी तहकीकी इदारे वाइज़मैन इंस्टीट्यूट पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, जिससे इदारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस इदारे में 250 से जायद माहिरीन तबियात, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और दिफाई तहकीक पर काम कर रहे थे। ये इदारा दुनिया भर में रिसर्च आउटपुट पर 6 नंबर पर था और इसराइली फिजाइया, जौहरी मंसूबों और नासा और अमरीकी यूनिवर्सिटियों से इश्तराक में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। सिर्फ चंद मिनटों में 91 साल की साइंसी मेहनत, डेटा लेबोरेटरीज और दुनिया के बेहतरीन अजहान सिफाए हस्ती से मिट गए। ईरानी हिकमत अमली इंतहाई जबरदस्त थी। पहले ड्रोन और कम मयार के मिसाइल भेजे ताकि इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो रीलोड पर मजबूर हो जाए। फिर 11 मिनट के इस खला में हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जो सीधा इस इंस्टीट्यूट पर गिरे। इसराइली सदर ने खुद तस्लीम किया, ये एक तालीमी इदारा था, अब सिर्फ राख है। हमने अपने बेहतरीन साइंसदान और तहकीक दान खो दिए। ये हमला सिर्फ एक इंतकाम नहीं था, बल्कि इसराइल को दिफाई, साइंसी, तकनीकी और जहनी मैदान में 70 साल पीछे धकेलने वाला एक जलजला था। इस वाक़े पर आलमी मीडिया खामोश है, हालांकि ये दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए। ये है असल बदला। ईरानी मिसाइल जमीन के बैरूनी एटमॉस्फेयर में गया और फिर हदफ की जानिब आया। तेज तरीन स्पीड और ट्रेजेक्ट्री से लगा। ये बैनुल बराए आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल था। अब तक ये कंफर्म नहीं कि ICBM ही है या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर ये ICBM ही है तो ये बहुत बड़ा धमाका होगा। ये मिसाइल अमूमन 5000 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, कुछ की रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। नाजरीन, लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार से सफर करते हैं। बाज़ औक़ात 24,500 किलोमीटर फी घंटा या इससे भी ज्यादा की रफ्तार होती है। ये रफ्तार उन्हें दिफाई निजामों के लिए रोकना इंतहाई मुश्किल बना देती है। ये जमीन से लॉन्च होकर फिजा की बालाई तहों में और बाज़ औक़ात खला तक पहुंचकर वापस हदफ की तरफ उतरते हैं। ये उन्हें जमीन पर मबनी दिफाई निजामों की पहुंच से दूर रखता है। ICBMS में जदीद मल्टीपल आइडेंटिटी टारगेटेबल रिटेनरी व्हीकल्स MIRVs की सलाहियत होती है, यानी एक ही मिसाइल कई वॉरहेड्स ले जा सकता है और हर वॉरहेड मुख्तलिफ हदफ को निशाना बना सकते हैं। ये दिफाई निजाम पर दबाव को बढ़ाता है। ये ICBMS रिवायती और गैर रिवायती जौहरी, हयातियाती, कीमियाई दोनों किस्म के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। उन्हें जमीनों पर मौजूद साइलोज, जेर जमीन बंकर से मुतहरिक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, गाड़ियों पर या फिर आबदोज सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLMBS से लॉन्च किया जा सकता है। मुतहरिक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स उन्हें दुश्मन के हमले से महफूज रखते हैं। जदीद गाइडेंस सिस्टम जैसे GPS के साथ इनर्शिया
कंटेक्चुअल गाइडेंस जैसे हदफ तक इंतहाई दुरुस्तगी से पहुंचने में मदद देते हैं। बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल को किसी भी मुल्क की तजवीराती रोक का एक अहम हिस्सा समझा जाता है, जिसे स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कहते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक समरा नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।